क्या यूपी और बंगाल चुनाव में अब सियासत का खेल पूरी तरह बदलने वाला है? अखिलेश यादव का महिलाओं को सालाना 40,000 का ऐलान, क्या यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है? ममता बनर्जी के समर्थन में अखिलेश यादव का खुला और जबरदस्त ऐलान क्या चुनावी गणित बदल देगा? आज की सबसे बड़ी खबर जिसने सियासी माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने यूपी से लेकर बंगाल तक राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है और साफ संकेत दे दिया है कि अब चुनावी जंग सिर्फ शुरू ही नहीं बल्कि तेज भी हो चुकी है। यूपी चुनाव की तैयारियों को धार देते हुए अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने सीधे तौर पर भाजपा खेमे में खलबली मचा दी है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देंगे और इसे उन्होंने सिर्फ वादा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह ऐलान सीधे महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश है जो आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी तीखा हमला बोला और प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और यह सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है, जमीन पर कुछ नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक और बड़ा मुद्दा उठाते हुए जातीय जनगणना की मांग को दोहराया और कहा कि हमारी मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए और आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान दिया जाए। जिसका जो हक है वो देना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि आप हक छीन रहे हैं। यह बयान सीधे तौर पर सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की राजनीति को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है जो समाजवादी पार्टी की पुरानी पहचान भी रही है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बंगाल की राजनीति को लेकर भी बड़ा दावा करते हुए ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर बयान दिया है और कहा कि कितनी भी पाबंदी लगा ले, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी को चुनकर भेजेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी अकेले भी चुनाव लड़ेंगी तो भी सरकार बनाएंगी। यानी विपक्ष एकजुटता का संदेश देने के साथ साथ उन्होंने भाजपा के खिलाफ सीधी चुनौती पेश कर दी है। खबरें यह भी हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव खुद रैलियां करते नजर आ सकते हैं जो यह दर्शाता है कि अब क्षेत्रीय दल एक दूसरे के साथ खड़े होकर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक ही मंच पर नजर आ चुके हैं जिससे यह संकेत और मजबूत हो जाता है कि आने वाले चुनाव में विपक्षी तालमेल और एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने एलपीजी संकट को लेकर भी केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और अपने अंदाज में कहा कि एलपीजी का फुल फॉर्म हम बता चुके हैं, लापता गैस। यानी उन्होंने बढ़ती गैस कीमतों और आम जनता की परेशानियों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में और दिक्कत बढ़ सकती है और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे कीमतें फिर बढ़ाई जाएंगी। यह बयान सीधे तौर पर महंगाई के मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लंबे समय से आम आदमी के लिए बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। कुल मिलाकर देखें तो महिलाओं को आर्थिक मदद का वादा, कानून व्यवस्था पर हमला, जातीय जनगणना की मांग, एलपीजी संकट पर तंज और बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन का खुला ऐलान, इन सभी बयानों के जरिए अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है। वहीं अगर यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन मैदान में कई और बड़े चेहरे भी अपनी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यूपी चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी किसके साथ गठबंधन करते हैं या अकेले मैदान में उतरते हैं। वहीं दूसरी ओर मायावती भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी हैं और उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी और इस बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेंगी। मायावती लगातार रैलियां कर रही हैं और कार्यकर्ताओं की बैठकों के जरिए संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में नजर आ रही है, जो लगातार छोटी छोटी जनसभाएं करके अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यूपी का चुनाव सिर्फ दो दलों के बीच नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबला बनता जा रहा है, जहां हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के साथ उतर रही है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के ये बड़े बड़े वादे और तीखे हमले जनता को कितना प्रभावित करते हैं। क्या भाजपा अपनी सत्ता बचा पाएगी या फिर इस बार सियासी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे? और क्या ममता बनर्जी के साथ दिख रही या नजदीकी आने वाले चुनाव में कोई बड़ा खेल कर पाएगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में यूपी और बंगाल की जनता अपने वोट से देगी। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा की तैयारियों को लेकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं और पार्टी के दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपकर चुनावी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। महिला वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने सांसद डिंपल यादव, सांसद इकरा हसन और सांसद प्रिया सरोज को अहम जिम्मेदारी दी है, ताकि वे अपने क्षेत्र में योजनाओं और मुद्दों को सीधे जनता तक पहुंचाएं और पार्टी का संदेश मजबूती से फैलाएं। वहीं जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने के लिए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी और अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो शिवपाल यादव के नेतृत्व में पार्टी की संरचना को और मजबूत करेंगे और जमीन पर उतरकर सीधे जनता से जुड़ेंगे। अखिलेश यादव इस रणनीति के तहत न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं बल्कि जनता के मुद्दों को सीधे संगठन तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच भाजपा भी पीछे नहीं है। उसने अपने कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को यूपी विधानसभा चुनाव में उतारने की रणनीति तैयार कर ली है और लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव योगी सरकार पर तीखे बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार सियासी मोर्चे पर सक्रिय हैं और विपक्ष की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं बल्कि रणनीति, संगठन और जनता के मुद्दों की जंग बनकर सामने आएगा, जहां हर फैसला और हर जिम्मेदारी सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगी।